नमस्कार। आज हम आवेश वाहक वितरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे और फर्मी स्तर क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन हमें पता है एक फर्मियन है। जो फर्मियन होता है वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है। जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है उसकी प्रायिकता का जो मान होता है वो इस इक्वेशन से निरूपित किया गया है। वो F = 1 / 1 + E - EF/kT। इसमें E जो है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, EF उसका फर्मी स्तर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T रूम का तापमान है। जो फर्मी एनर्जी होती है वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्मी ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए हम ये इस प्रकार से बोलते हैं कि परम शून्य ताप पर किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम फर्मी ऊर्जा या फर्मी स्तर कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित होने की प्रायिकता आधी होती है उसको हम फर्मी स्तर कहते हैं। इस इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित फर्मी फलन Fe किसी भी ताप के लिए EF के दोनों ओर सममित सिमेट्रिकल होता है, अर्थात EF के ऊपर डेल्टा E अंतराल में ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता F E + डेल्टा E तथा EF के नीचे डेल्टा E अंतराल में ऊर्जा स्तर के खाली होने की प्रायिकता भी 1 - EF - डेल्टा E आपस में समान है। इस प्रकार EF के दोनों ओर खाली तथा भरी हुई ऊर्जा अवस्थाओं का वितरण सममित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों तथा होलों का घनत्व की गणना में फर्मी स्तर स्वतः ही एक संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि नेज अर्धचालक में EF की स्थिति वर्जित अंतराल के लगभग बीचों बीच होती है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है। ये इस चित्र में y एक्सिस में हमने ऊर्जा प्लॉट करी है। इसके नीचे और संयोजकता बैंड है, ऊपर की ओर चालन बैंड है। इन दोनों के बीच का जो स्तर है जिसमें हमने EG लिखा है ये वर्जित ऊर्जा स्तर है और इसका जो मान इसके बीचों बीच जो डॉटेड लाइन है वो फर्मी एनर्जी या EF बता रहा है। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय संतुलन में इलेक्ट्रॉन तथा होल का घनत्व क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल एनर्जी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होलों का घनत्व की गणना इक्वेशन जो हमें इक्वेशन ऊपर लिखा है Fe = 1 + E⁻E - EF/kT, इससे फर्मी वितरण फलन की सहायता से हम करेंगे। हम जानते हैं कि संयोजकता बैंड के शीर्ष ऊर्जा स्तर को EV तथा चालन बैंड के निम्न स्तर को EC से प्रदर्शित किया जाता है। संयोजकता बैंड का ऊपर वाला स्तर है EC और चालन बैंड का नीचे वाला स्तर है EV। चालन बैंड में E ऊर्जा के आसपास इकाई ऊर्जा परास यूनिट एनर्जी रेंज में अवस्था घनत्व डेंसिटी ऑफ स्टेट्स Ne है, जिसका अर्थ है कि क्रिस्टल में 1 घन मीटर आयतन में E ऊर्जा के पास इकाई ऊर्जा परास में उपलब्ध अनुमत अवस्थाएं जो अलाउड स्टेट्स है उनकी संख्या Ne है। अतः ऊर्जा अंतराल DE में अवस्था घनत्व का मान NeDE होगा। चूँकि ऊर्जा E पर किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता Fe है, अतः Fe NeDE ऊर्जा अंतराल DE में इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार पूरे चालन बैंड में हर संभव ऊर्जा परास में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व N0 निम्न इस प्रकार से होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है N0 = NC Fe और इसको N0 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं N0 = इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट है EC, अपर लिमिट है इन्फिनिटी Fe NeDE। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें N0 या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमें प्राप्त होगी। क्योंकि चालन बैंड की सीमाएं EC से अनंत तक है, यथार्थ के साथ देखा जाए तो चालन बैंड की उच्च सीमा अनंत नहीं होती है, लेकिन यह तथ्य N0 की गणना में महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि Fe का मान उच्च ऊर्जा E के संगत नगण्य होता है। इसका कारण यह है कि संतुलन पर अधिकतर इलेक्ट्रॉन
जो नीचे वाली सीमा है EC के पास ही अवस्था में होते हैं। जो हमने यहाँ पे लिमिट्स इस इक्वेशन में लिखी है EC और इन्फिनिटी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चालन बैंड के 1 मीटर क्यूब में वितरित कुल इलेक्ट्रॉन अवस्थाओं पर संख्या को इस बैंड की निम्न सीमा EC पर प्रभावी अवस्था घनत्व इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स NC के समान माना जा सकता है। अर्थात पूरे चालन बैंड में क्रिस्टल 1 मीटर क्यूब की उपस्थित अवस्थाओं का वही प्रभाव होगा जो निम्न सीमा EC पर 1 मीटर क्यूब में NC अवस्थाओं द्वारा होता है। अतः चालन बैंड की निम्न सीमा EC की किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता FEC हो और चालन बैंड में कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा N0 = NC FEC। तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो N0 है, छोटा n0 है, वो है कैपिटल NC डिवाइड बाई 1 प्लस ब्रैकेट में EC माइनस EF/kT, जो हमने इस इक्वेशन में बताया है। साधारणतः फर्मी स्तर EF चालन बैंड की निम्न सीमा EC में इतना नीचे होता है कि EC माइनस EF/kT का कई गुणा हो जाता है। इस दिशा में e⁻EC माइनस EF/kT का मान 1 की तुलना में नगण्य हो जाता है। इसलिए हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, N0 = N0 e⁻ माइनस EC माइनस EF/kT। यहाँ NC EC स्तर में प्रभावी अवस्था घनत्व है, जिसका परिकलन क्वांटम सांख्यिकी द्वारा पाया गया है। अगली क्लास में हम मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन में इलेक्ट्रॉन अवस्था घनत्व वो हम कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।